नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर लगातार 1.5 महीने से हिंसा की जपट में झुलस रहा है। मणिपुर में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा में मरने वालों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बिष्णुपुर जिले के कंगवई इलाके में गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि में दो समूह के बीच में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें मणिपुर पुलिस के एक कमांडो और एक किशोर समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मणिपुर का बिष्णुपुर जिले के कंगवई इलाके में गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि में दो समूह के बीच में हिंसा की झड़प हुई थी, जिसमें आमने सामने फायरिंग में मणिपुर पुलिस का एक स्पेशल कमांडो और एक किशोर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दोनों समुदायों को हिंसा करने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से बफर जोन बनाया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी इलाके में रात के दौरान लगातार गोलीबारी होती रही है। सुरक्षा बलों के बफर जोन के बावजूद हुई गोलीबारी। उन्होंने आगे बताया कि दोनों समुदायों को हिंसा करने से रोकने के लिए सुरक्षा बल काफी लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी इलाके में रात के दौरान झड़प होती रही, गोलीबारी होती रही। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि कल रात कई लोगों की भीड़ पहाड़ी से नीचे आई और कुछ गांवों को जलाने का प्रयास किया। भीड़ पहले गांव के बाहर इकट्ठा हुई, लेकिन स्थानीय लोगों के वापस जाने के अनुरोध के आगे भी नहीं झुकी। हालांकि सुरक्षा बलों ने इसी दौरान हिंसा करने वाले लोगों को जवाब भी दिया और किसी भी घर में आग लगाने से रोक लिया गया। आपको ये बता दें कि मणिपुर में इस तरह की हिंसा आम हो चुकी है। खास तौर पर आगे बताते हैं कि दोनों पक्षों के लोगों ने कांगवई, सोंगड़ो और अंबाई लेखई में एक दूसरे पर फायरिंग की, जिसमें दोनों पक्षों के 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। अधिकारियों ने आगे बताया कि कई इलाकों में रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान शुक्रवार देर शाम मणिपुर पुलिस के कमांडो की चोट लग गई, जिसके बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि खास तौर पर फोका बकाचो इलाके में एक किशोर की स्कूल के बाहर निकलते ही हत्या कर दी गई। अब तक मणिपुर हिंसा में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मालूम हो कि 3 मई को राज्य में जाति हिंसा भड़कने के बाद से अब तक जो आंकड़े सरकारी सामने आए उसमें 120 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके। राज्य में हिंसा को नियंत्रित करने और सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए मणिपुर पुलिस के अलावा मणिपुर पुलिस के साथ 40,000 केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। मणिपुर के अलग अलग इलाकों में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी काफी कम देखने को मिल रही है। 1.5 महीने से चल रही लगातार हिंसा के बीच मणिपुर के स्कूलों को बुधवार को 2 महीने के बाद खोल दिया गया, लेकिन स्कूल खुलने के बाद भी अभी यहां बच्चों की उपस्थिति काफी कम है, मतलब बच्चों की संख्या कम है। इन बच्चों की सुरक्षा को लेकर उनके परिवार और उनके माँ बाप चिंतित है। उन्हें अभी स्कूल भेजने में वो हिचक रहे। दूसरी ओर 65 दिनों से जारी हिंसा के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वामपंथियों समेत 10 विपक्षी दलों ने यहां पर एक शांति समिति की बैठक की। इन लोगों ने राहुल गांधी के 2 दिन के मणिपुर दौरे के लिए उनका आभार जताया। मतलब साफ है कि लगातार हिंसा चल रही है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, आर्मी की तैनाती, लेकिन दोनों समुदाय आमने सामने हमला कर रहे हैं। अब सरकार कोशिश करे कि किसी भी हालात में यहां पर शांति बहाल की जाए, लेकिन जिस तरीके से हालात है उनसे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी मणिपुर में शांति बहाल हो पाएगी। ऐसी खबरें, ऐसी घटना देखने के लिए आप देखते रहिए नेशनल टाइडिंग।